हेलो। आज मैं हमारा 2024 का सेकंड वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज का सब्जेक्ट है इंटीरियम बजट 2024 अर्थात अंतर्वर्ती बजट 2024। और इस साल में हमारा देश में इलेक्शन है बोल के पूर्णांग बजट या पूरा साल का बजट नहीं बनाया गया, उसके बदले में अंतर्वर्ती बजट को ही बनाया गया। और यह अंतर्वर्ती बजट का म्याद है अप्रैल टू जून, सिर्फ 3 महीने का बजट। और इस बजट को 1 फरवरी सुबह 11 बजे को पार्लियामेंट में हमारा वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया या पेश किया। इस बजट का शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो 7% ग्रोइंग बजट है। और इस बजट का मदद से हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और साथ साथ $5 ट्रिलियन जीडीपी भी बन सकता है। और बजट जब बना है तो सोर्स ऑफ इनकम है, तो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात कर लेता हूँ। सबको ही मालूम है हम लोग टैक्स देते हैं और टैक्स से ही गवर्नमेंट को मेन इनकम होता है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल टैक्स के बारे में बात करूँगा, जो हर साल हम लोग एनुअल रिटर्न देता है, ये टैक्स का एनुअली रिटर्न देता है। तो इस बजट में जो इंडिविजुअल टैक्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ। लास्ट ईयर में जो 7 लाख का जो स्लैब था वही है, तो मतलब 7 लाख तक टैक्स इनकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 7 लाख के ऊपर इनकम होने से टैक्स देना पड़ेगा। और एक खुशी की बात है, ये जो टैक्स पेयर जो है तो इसमें 2.4% का वृद्धि हुआ है, यानी इंक्रीज़ हुआ है टैक्स पेयर्स या देने वालों में। नेक्स्ट हम लोग रिटेल सेलर के बारे में बात करूँगा या खुचरा विक्रेता। तो इन लोगों को साल में जो स्लैब है 3 करोड़ तक टर्नओवर होने से टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 3 करोड़ के ऊपर होने से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा या भुगतान करना पड़ेगा। तो लास्ट में और एक बात आता है जो मेन है, कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स एक्चुअली बड़ा प्राइवेट में जो कंपनीज़ है उन लोग का बात है। इसमें 30% टैक्स जो था लास्ट ईयर तक उसको घटा के 22% कर दिया गया। और 15% रिबेट मिलता था फॉरेन में कंपनी को एस्टेब्लिश करने का, जो रिबेट मतलब छूट, तो छूट को हटा दिया गया, 50% छूट को हटा दिया गया। तो सिर्फ अभी 22% टैक्स ही देना पड़ेगा। तो एक बैलेंस किया हमारा गवर्नमेंट इस बजट में। नेक्स्ट और 2 जरिया है इनकम करने का। उसमें जीएसटी टैक्स सबको मालूम है, मशहूर हो गया। उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी, ये भी रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को। तो चलिए इनकम के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया सबको। नेक्स्ट खर्चे के बारे में बात करूँगा, वो है फिजिकल डेफिसिट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो अभी 5.8% है, उसको गवर्नमेंट टारगेट लिया है 5.1% की तरफ ले जाएगा 2025 मार्च तक। और उसके भी आगे सुनने में आया जो 26 मार्च तक 4.5% में खर्चे को ले जाना है, मतलब कम करना है। चलिए कंट्रोल रहेगा तो कुछ ना कुछ कम होगा। तो कम कैसे होता, इनकम बढ़ने से तभी ना कम होता। तो इनकम को कैसे बढ़ाया जाएगा, जीडीपी के द्वारा। जीडीपी जैसे अभी लास्ट ईयर में अनाउंस हुआ था 8.4%, सुनने में आया उसका करीब पहुंच गया है, जीडीपी हो जाएगा बोल के सुनने में आया। जो भी है, होने से ही अच्छा है हमारा देश के लिए। देश के लिए अच्छा होना मतलब है हमारा भी अच्छा होना। तो जो 8.4% को अगर टच कर लेता है
तो नेक्स्ट ईयर में भी शुरू में ईयर का शुरू में अप्रैल में कुछ ना कुछ टारगेट लगाया जाएगा जीडीपी में इनकम के लिए। तो जीडीपी का फुल फॉर्म एक बार बता देता हूँ, सबको पता चल जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो घरेलू जो उत्पादन होता है बढ़ने से ही इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से ही फिजिकल डेफिसिट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। जो भी है कंट्रोल तो होना ही है। खर्चा कोई भी आदमी अपना खर्चा को कंट्रोल करना ही चाहता है। अब हम बजट का जन कल्याण का जो मूलक जो बजट है, जो कंटिन्यू प्रोसेस है, उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं गरीब के बारे में बताऊँगा। गरीब भी रेखा जो होता है उनका माने तरफ जो सब आदमी है उसका जो एक आंकड़ा मिला है 25 करोड़। तो 25 करोड़ आदमी को गवर्नमेंट अनाज या रेशंस तो मुफ्त में उनको दिया जाता है गवर्नमेंट का तरफ से। साथ में SC ST का जो फैसिलिटी है, OBC, ये सब भी वो आदमी में होता है तो उनको मिलता है। उसके बाद जिन लोगों का थोड़ा ज़मीन है तो ज़मीन का गवर्नमेंट ईयरली अभी अकाउंट में तो भेज ही रहा है। साथ साथ कुछ क्रेडिट कार्ड का भी प्रोविजंस है, उनसे भी कुछ मिल सकता है। तो इसी तरह गरीब को 25 करोड़ से 24 करोड़, 23 करोड़, 20 करोड़ हो जाए तो अच्छा है, 0 हो जाए और अच्छा है। तो चलिए, अब महिला के बारे में भी बहुत गवर्नमेंट बोल रहा है, इस बार हाईलाइटेड किया है। तो उसमें मेरा नज़र पहले जो पड़ता है 28% हायर एजुकेशन में योगदान है महिला लोगों का। तो अच्छी बात है, आगे और बढ़े। और उसके बाद एक सर्विकल जो कैंसर होता है उसमें गवर्नमेंट उसका टीकाकरण के लिए माने जो भी करना है गवर्नमेंट उद्योग लेगा। तो ये अच्छी बात है। ये महिला लोग को ये कैंसर होता है, तो इसलिए इसके ऊपर फोकस किया गवर्नमेंट। तो अच्छी बात है ये। और एक है लाखोपति दीदी का एक स्कीम लिया है। वो तो कैसे होता है वो तो एक साल जाने से पता चलेगा कैसे कैसे हो रहा है। तो ये तो महिला के बारे में हो गया। उसके बाद जुबा में पुरुष महिला बहुत रहता है। जुबा में मेन बात है गवर्नमेंट जो स्मार्ट जो इंडिया बनाना चाहता है उसमें स्किल इंडिया मेन इम्पोर्टेंट है। इसलिए युवा और युवक युवती जो होता है उनके लिए 1.4 करोड़ एक स्किल इंडिया का ट्रेनिंग हुआ है। मतलब कोई जो जिस सेक्टर में पढ़ाई करता है, जैसे कोई IIT किया है, कोई ITI किया है, ऐसा तो कोई यूनिवर्सिटी, तो ऐसा जो पढ़ाई हुआ है उसमें स्किल इंडिया के तरफ कितना आया 1.4 करोड़ ऑलरेडी हो गया। उसके बाद 54 करोड़ अभी पढ़ाई कर रहा है स्किल इंडिया के तहत। तो उसमें कुछ डेवलपमेंट जो हुआ है, ये सब जो 54 करोड़ अभी पढ़ाई कर रहा है उसके बारे में भी थोड़ा मैंने बोलना चाहिए। इसलिए कि नहीं कितना कितना हम लोग को 10 साल में क्या क्या बना है उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसका भी एक आंकड़ा अभी इस बजट में बताया गया, जैसे 3000 ITI स्कूल, 390 यूनिवर्सिटी, 7 IIT, उसके बाद 16 IIIT, उसके बाद 7 IIM, उसके बाद 15 एम्स, ये तो मेडिकल में आ गया। तो इसमें मेडिकल का जो आयुष्मान का चीज़ बढ़ेगा, जो आयुष्मान का द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है जो स्कीम है,
तो ये अच्छी बात है। उसके बाद मैं किसान के तरफ जाता हूँ। किसान में कैसा है ना, एक तो जो चल रहा है एक आंदोलन, वो तो चल रहा है, उसके अंदर बजट तो आएगा ना। तो बजट में हम लोग देख रहा हूँ कि 20 लाख करोड़ का फंड रखा है और 1.5 लाख का क्रेडिट फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड पे रखा है। जिसको जैसा लैंड है उसी हिसाब से इसको माने देखा जाएगा, लिया जाएगा या दिया जाएगा। तो ये हो गया 4 मेन, माने गरीब, महिला, युवा, उसके बाद जो किसान, इनके बारे में गवर्नमेंट का जो जन कल्याणमूलक प्रोग्राम है वो देख लिया। इसमें और एक बात आता है जैसे एडुकेशन। एडुकेशन में गवर्नमेंट का जो फंड है वो लास्ट बजट में 44,000 करोड़ का था, उसको बढ़ा के अभी 47,000 करोड़ बनाया। तो मतलब कुछ बढ़ा है। तो अच्छा ही कुछ होगा। खास करके हम पढ़ाई के बारे में ज़्यादा देखता हूँ। उसके बाद और भी कुछ कुछ छोटा छोटा प्रोग्राम तो होते ही रहता है जो ईयरली गवर्नमेंट बीच बीच में अनाउंस करते रहता है, वो तो आएगा। तो चलिए आप टारगेट के तरफ चलता है। गवर्नमेंट हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए बजट में क्या क्या टारगेट का या दिशा दिखाया इस बजट में। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 2 करोड़ का जो होमलेस को होम देना, घर देना, वो बढ़ाया टारगेट, 2 करोड़ बढ़ाया। तो इसके बदले में सब हाउसिंग कंपनीज जो लोन मिलता है देता है उसका भी थोड़ा डेवलप हो जाएगा। और नेक्स्ट में आता है और ये एक बात बोल देता हूँ, 2 करोड़ को जो घर होगा वो लोअर और मिडिल क्लास के लिए ही बनेगा और इसको 5 इयर्स में कंप्लीट होगा बोल के गवर्नमेंट एक अपना मैंने ओपिनियन बजट के अंदर बताया। और नेक्स्ट आता है रूफटॉप सोलर। आजकल रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का बात बहुत चलता है। तो ये है सोलर पैनल जो छत पे लगाया जाता है। तो 1 करोड़ का टारगेट लिया गया। उसके लिए 20,000 करोड़ का फंड अवेलेबल किया गया। और ये रूफटॉप सोलर अगर छत पे लगेगा तो 300 यूनिट्स जो इलेक्ट्रिक का बिल होता है वो, माने बिल तो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक का अवेलेबल हो जाएगा 300 यूनिट्स को। तो एक अच्छी बात है उद्योग, लेकिन टाइम तो लगेगा ही ना, 1 करोड़ घर का छत में लगाना है। तो अब नेक्स्ट में आता हूँ, रेलवे को देख लेता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, इधर उधर फैक्ट्री आजकल बन रहा है, मटेरियल ले जाना आ जाना में सुविधा रहेगा। उसके बाद सीमेंट मटेरियल तो बराबर था ही। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया काफ़ी डेवलप हो गया बोल के लॉजिस्टिक फंड, मैंने लॉजिस्टिक फंड नहीं, मैंने लॉजिस्टिक में इम्पोर्टेंस आ जाएगा। और उसके लिए कुछ फंड तो रखा ही है गवर्नमेंट, वो अलग बात है। गवर्नमेंट का भी कंसर्न होता है, मैंने कंपनी से। तो जो भी है, एक नया जो लॉजिस्टिक हब बनेगा पूरा कंट्री में, तो उसका भी सुविधा हो जाएगा माल शिफ्टिंग में, इकोनॉमिक डोर बनने से। और सबसे अच्छी बात और भी है रेल में, इसलिए कि 40,000 जो कोचेस है पुराना, उसको वंदे भारत का जो नया जो ट्रेन हम लोग गवर्नमेंट ने चालू किया है उसका मॉडल के जैसा डेवलप कर देना है। तो ये तो बनेगा, माने रेल के लिए अच्छी बात है। और भी प्रोग्राम रहेगा जो कंटिन्यू अनाउंस होते रहेगा बीच बीच में।
तो अब रेल चला गया, रेल के बाद एक रूप टोलर हो गया। उसके बाद टूरिज़्म के बारे में बताता हूँ। टूरिज़्म में गवर्नमेंट जो स्टेप लिया है, तो ये तो गवर्नमेंट पिछले 10 साल ना हो, कम से कम 7-8 साल से तो ये स्टेप मैं देख रहा हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट क्या किया है, 75,000 करोड़ का एक फंड बनाया, जिसको हर स्टेट को अपना प्रयोजन के अनुसार उसको डिवाइडेड करते रहेगा। तो डिवाइडेड करेगा 50 ईयर्स तक, और उसके लिए कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टूरिज़्म हो गया। आप आता है रिसर्च एंड इनोवेशन फंड। उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज़ को 1 करोड़ का फंड देगा, 1 करोड़ करके फंड देगा। उसके लिए उसको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। उसको करना क्या है, अपना जो प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट करना है। तो ये हो गया। उसके बाद डाइवेस्टमेंट। इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट हमारे देश का कोई एसेट या गवर्नमेंट का कंसर्न, जैसे पीएसयू कंसर्न का कोई हिस्सा या पूरा ही बेचे, उसमें एक टारगेट लिया है 30,000 करोड़ का। तो इसमें इनकम, ये भी इनकम बोला जाए, अगर बेच पाए तो तभी ना इनकम होगा। तो जो भी है, एक टारगेट लिया गया 30,000 करोड़ का। उसके बाद आता है आपका, चलिए देखते हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन बोले तो इंफ्रा। इसमें लास्ट ईयर में 9.51 लाख करोड़ का एक फंड था, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हुआ। उसमें डिफेंस भी आता है, इंटरनल डिफेंस या सिक्योरिटी आता है। उसके बाद चार्जिंग स्टेशन आता है। तो इस बार उसको 17% बढ़ा दिया, मतलब 9.51 लाख करोड़ से ये 11.11 लाख करोड़ में आ गया ये फंड। इसके अंदर डिफेंस 5.94 लाख करोड़ से डिफेंस को 6.21 लाख करोड़ बनाया गया। तो मतलब डिफेंस में भी गवर्नमेंट माने उतना खास नहीं बढ़ा है, लेकिन बराबर रखा। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही। उसके बाद इंटरनल जो सिक्योरिटी होता है, उसमें 2 लाख करोड़ तक फंड रखा है, मैंने उसको भी मजबूती से रखा है, इसलिए कि इस साल में तो इलेक्शन है ना। तो जो भी है, एक तो बात है। उसके बाद जो है हमारा बजट के बारे में तो बात हो ही गया। अब बोलना है कि हम इस बजट से हम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए। समझ तो एक तो शॉर्ट टर्म बोल दिया, 7% ग्रोइंग बजट। नेक्स्ट, इस बजट को पूरा साल का नहीं है, सिर्फ 3 महीने का है। और इस बजट जब होता है, आदमी बहुत उत्सुकता के साथ इस बजट को सुनते हैं, पढ़ते हैं। जो फरवरी महीने में जब भी निकले, हम शुरू से देख रहा है, तब से ही बजट को लेके गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा देशवासी बहुत उत्सुकता से वेट करता है। लेकिन ये बजट तो अनाउंसमेंट है, बजट पेश हुआ, इसको पास होगा तभी ना लागू होता है। कुछ इमरजेंसी चीज़ तो अप्रैल महीने से चालू हो जाता है, लेकिन ये बजट मानसून सेशन में हर साल पास होता है। इस साल में ऐसा उतना नहीं होगा। इस साल में नया बजट नया गवर्नमेंट आने से बनेगा, और यही गवर्नमेंट अगर फिर से आ जाएगा तो जैसे जैसे बोला है कंटिन्यू इम्प्लीमेंट करते जाएगा। तो इसलिए हर आदमी को, देशवासी को, जब बजट को सुनता है जिस टाइम में फरवरी महीने में सपोज, तो उसको मानसून सेशन में थोड़ा कंपेयर करना चाहिए। जो फरवरी महीने में सुना, वो मानसून सेशन में जब पार्लियामेंट में बजट का पास होता है, बजट को पास करता है पूरा राज्यसभा और पार्लियामेंट में 2 हिस्सा रहता है, तो उनको फॉलो करना चाहिए
क्या कम हो गया, क्या कुछ बढ़ गया कि नहीं, जो बजट में इंटरेस्टेड उसके लिए बात बोल रहा हूँ। आगे से ऐसा ही फॉलो करना है, नहीं तो बजट वो फरवरी महीने में सुनना, उसके बाद भूल जाना, वही हुआ है बोल के सोचते रहना वो गलत है। उसके बाद जो मैं बात बोलना चाहता हूँ, महिला लोग के लिए जो हाईलाइट कर रहा है गवर्नमेंट बजट में, लाखोपति दीदी का बात है, पढ़ाई तो चलेगा। उसके बाद सर्विकल कैंसर का टीकाकरण होगा नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दिसंबर मंथ में 33% का जो महिला बिल पास हुआ है हमारा कंट्री में, तो उसके तहत ये महिला का जो बिल है, माने ये जो स्कीम है, जितना भी बजट में दिखाया गया वो तो बना है ना। लेकिन जब महिला बिल पास हुआ था उस टाइम एक सुनने में आया था, ये महिला बिल तो पास हो गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट यानी इसको लागू होने में या प्रयोग होने में 2028 से लेके 2030 साल लगेगा, ऐसा सुनने में आया था। तो ये जो महिला बिल, जो महिला के बारे में लाखपति दीदी, मान लो ये एग्जांपल लेता हूँ, तो कुछ बन रहा है या आगे भी बनेगा, तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो बजट में अनाउंसमेंट तो हो गया, दिशा बोल सकता है जो हम लोग इसी लक्ष्य लेके चलेगा, लेकिन इसमें डाउट रहता है। बजट तो हर साल में ही होता है ना, तो इस साल में बताया मतलब कुछ नहीं हुआ, तो वही एक बात मेरे को डाउट है। यही बोल के मैं हमारा ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ।